everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business ethics and corporate governance. And this part, we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss about the sources of value system। ठीक है, हमारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है। हमने वैल्यूज समझा था कि हमारा जो बिलीव प्रिंसिपल होता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो हमारे लाइफ में डायरेक्शन देता है, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, वो है हमारी वैल्यूज। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी हो गई, फेयरनेस हो गई, लॉयल्टी हो गई, ये सब आपकी क्या है, पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं, या सोसाइटी कम्युनिटी में रह रहे हो तो आपस में एक शेयर्ड बिलीफ हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैल्यूज आती कहाँ से हैं, आप सीखते कहाँ से हो कि मुझे ऑनेस्ट रहना है या फिर मुझे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है। ये सब वैल्यूज जो भी आप बना रहे हो पर्सनल लेवल पे, ये सब कहाँ से आ रही है आपके लिए। ठीक है, आप भी एक ऐसे पर्सन होगे जिसके कुछ वैल्यूज होंगी लाइफ में। ठीक है, आपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो उन वैल्यूज के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो कहाँ से आपने वो बिलीव बनाया है, सोर्सेज क्या। ओके, सो हम बात करने वाले हैं सोर्सेज के कि आपकी वैल्यू सिस्टम के सोर्स क्या हैं। ठीक है, वैल्यूज हमने समझ लिया था इससे पहले वाले पार्ट्स में। अब आता है कि वैल्यूज बनती कहाँ से हैं। आपके ये जो बिलीव्स हैं, जिसके टूवर्ड्स आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है, जिसके वजह से आप बिहेव कर रहे हो, बेसिकली जो आपके बिहेवियर को गाइड कर रहा है, जो आपके डिसीजंस में हेल्प कर रहा है, वो बिलीव कहाँ से बनाया है आपने, कहाँ से आप के अंदर ये चीज़ आई कि मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा बिलीफ है, या मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, ये मेरा बिलीफ है। ये सब कहाँ से आ रहा है। पहली बात तो आपने जहाँ पे जन्म लिया है, ठीक है, जहाँ से आपने अपनी शुरुआत करी, आपकी फैमिली, वहां से। ठीक है, फैमिली फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स होती है वैल्यूज की। पेरेंट्स जो होते हैं या क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपके अपने वर्ड से या अपने एक्शन से, लाइक आपने अपने फादर को देखा कि मेरे जो फादर है वो मेरे अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको वहां से समझ में आ गया कि हम बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और आप उसी वैल्यू के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो। ठीक है, तो फैमिली से आपको सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चर। आपका कल्चर कैसा है, किस कल्चर में आप रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके जो कल्चरल नॉर्म है, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके फेस्टिवल्स हैं, वो भी आपके सोसाइटी में जो लोग मान रहे हैं वो भी आपको बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, मान लो आपका वेस्टर्न कल्चर है तो आपको पता है ओपननेस इज ओके, हम हमें लोगों की जो पर्सनल स्पेस उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारा कल्चर हमारी इस तरीके की वैल्यू शेप करा। कोई है अलग कल्चर से आया जहाँ पे ये सब चीजें नहीं प्रायोरिटी में है, तो फिर वो उसके लिए ये वाली चीज जो भाई ओपननेस है वो गलत होगी। और मेरे यहाँ जैसे चलता आ रहा है कि हम इतना ओपन नहीं है और हम मान लो कि ज्यादा नहीं वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, मान लो ऐसा कुछ भी कल्चर में है हमारे, तो हम उससे कहेंगे कि अगर कोई अलग कर रहा है तो वो गलत है और हमारा बिलीव जो है वो सही। तो हमारा कल्चर जो भी है वो हमारे बिलीव्स बनाता है, हमारी वैल्यू शेप करता है। नेक्स्ट इज रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, मीन्स आप किस रिलीजन से आते हो, आपके रिलीजन में क्या सिखाया जाता है। ठीक है, वो भी आपको कुछ इथिकल या मॉरल बिहेवियर आपका बनाएंगे, या वो भी आपको कुछ बताएंगे कि आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। उस हिसाब से आपकी वैल्यूज बनेगी। एजुकेशन, आपने जहाँ स्कूलिंग की है अपनी, जहाँ से आपने कॉलेज किया है, वहाँ के टीचर्स ने आपको कुछ मॉरल साइंस वाला सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ पे सिखाया जाता था कि आपको कैसे कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे ऑनेस्टी कॉपरेट करना है, रिस्पेक्ट करनी है लोगों की, वो सब भी आपका एजुकेशन सिस्टम बना सिखाता है, तो वो भी आपका वैल्यूज आपको दे रहा है। नेक्स्ट इज पीयर एंड सोशल ग्रुप, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका सोशल सर्कल है, वो भी आपकी वैल्यूज को शेप करता है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस, मींस जब आप बड़े हो रहे होते हो या एडोलसेंस वाले फेज में होते हो। ठीक है, वहां पे आपके फ्रेंड्स क्या आपको सिखा रहे हैं, कैसी वैल्यूज बता रहे हैं, वो चीज आपको आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी को बना। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे, अगर मान लो अच्छा पीयर ग्रुप है तो उनके साथ अच्छी चीज़ें सीखते हैं कि हमें जो है ना हार्ड वर्किंग होना चाहिए और हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट, हमें चीटिंग नहीं करनी है, हमें अपने दम पे कुछ करना चाहिए, हमें अपने करियर के बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो सिखा रहे हैं। अगर दूसरा पीयर ग्रुप है जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हल्के में लाइफ को लो, लाइफ एंजॉय करो और चीटिंग करो, हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है या स्मार्ट वर्क करने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी ऐसे धोखे से भी हो सकता है काम, गलत काम में भी जा सकते हैं, तो वो आपके अंदर वो वाली वैल्यूज लाएंगी। तो पीयर आपकी वैल्यूज को, या तो मान लो आप कुछ बिलीव कर रहे हो, उसको बदल भी सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हो सकता है, और आपकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और आपको कुछ नया सिखा भी सकते हैं। अच्छी वैल्यूज भी सिखा देते हैं, बुरी वैल्यूज भी सिखा देते हैं, वो अप टू
ये वो पीयर ग्रुप है। नेक्स्ट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, आपका जो भी टेलीविजन है, मूवीज, बुक, इंटरनेट, आप क्या देखते हो, क्या सीखते हो, वहां से भी आपकी वैल्यूज बन रही हैं। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, वो सारी वैल्यूज वहां से आएंगी आपको। लाइफ एक्सपीरियंस, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होता है, आपने जैसे सक्सेस गेन करी, उससे आपने क्या सीखा। मान लो सक्सेस से आपने सीखा कि हार्ड वर्क करना चाहिए इंसान को, मैंने या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मैंने इस तरीके से सक्सेस गेन करी, आप फेल हुए, तो आपने वहां पे क्या सीखा, उसकी क्या वैल्यूज है। तो ये सारी चीजें भी आपके जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी आपको बिलीव या वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वो भी आपकी वैल्यूज से शेप करता है। कंपनीज के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि एम्प्लॉयज को इस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। तो आपकी वहां से वैल्यू शेप होती है। मान लो एम्प्लॉयज को ऑन टाइम आना है, तो टाइम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कह सकते हैं पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो वो वैल्यूज फिर आपके अंदर आने लग जाएगी, वो आप इनकॉपरेट करोगे अपने अंदर, ठीक है, कि मेरा बिलीफ है कि हमें पंक्चुअल होना चाहिए, हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो फिर आप उस वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ जीने लग जाओगे। तो वैल्यूज आप थ्रू आउट द लाइफ क्या करते रहते हो, डेवलप करते रहते हो, सीखते रहते हो। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रह रहे हो, उनके कुछ नॉर्म्स होंगे जो आपकी वैल्यूज बनाते हैं। लॉ हो गया, सोशल एक्सपेक्टेशन, कम्युनिटी प्रोग्राम, ये सब आपके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज रखते हैं। लाइक कम्युनिटी प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे आपको कुछ सिखाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कुछ बताया जा रहा है, तो वहां से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसको आप सोचोगे कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मुझे भी इस तरीके से इस बिलीफ के साथ अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना है। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट, द हिस्टोरिकल पीरियड एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स कैन इन्फ्लुएंस देयर लाइफ। आपके क्या हिस्टोरिकल टाइम क्या चला, या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है आपकी कंट्री का, वो भी आपकी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि इवेंट लाइक वॉर, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस कैन शेप कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। मान लो कोई वॉर हो गया, इससे पहले आप बिलीव करते थे कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें किसी को मारना नहीं है, भले ही कोई हमें हार्म कर रहा हो, बट मान लो वॉर में ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक है, मान लो किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई कि उसकी फैमिली को वॉर में क्या कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया, तो उसके अंदर क्या आ गई, बदले की भावना आ गई। इससे पहले उसके अंदर बदले बदले वाली भावना नहीं थी, इससे पहले वो इस चीज में बिलीव नहीं करता था, बट वो ऐसी सिचुएशन आई कि उसका बिलीव बदल गया, या उसके अंदर ये वैल्यू आ गई। तो इन सारी चीजों से भी आपके अंदर कुछ वैल्यूज आती हैं, आपकी वैल्यूज इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रभावित भी होती हैं, राइट। सो हमने डिस्कस किया कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं आपकी वैल्यूज जो शेप करते हैं। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है गाइस, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।